नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले समस्त एस्पिरेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने के साथ ही साथ एक डीप कट ऑफ एनालिसिस आपके लिए इस वीडियो में हम लाए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी को एक माइंड सेटअप करके चलना है क्योंकि निश्चित तौर पर जो कट ऑफ रहेगी वो इसी के दायरे में जाने वाली है। एंड एक खास बात आपको हम बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में इसी हफ्ते एक नोटिस जारी किया है जिसमें बिहार सरकार के द्वारा अप्लाई की गई 65% डोमिसाइल यानी कि जो रिजर्वेशन है उसको रद्द करते हुए दोबारा से 50% का जो क्राइटेरिया है उसको फिक्स कर दिया है। एंड 10% जो एडिशनल ईडब्ल्यूएस का प्रावधान 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था उसको भी यहाँ इंप्लीमेंट किया गया है। यानी अब जो रिजर्वेशन है, जो पहले आप लोगों का 75 तक रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया था, वो अब ओवरऑल 60% का रहेगा। यानी 40% के दायरे में अब बाकी के स्टूडेंट जो अदर स्टेट के हैं वो फाइट कर सकेंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पे एक नया नोटिस आपको देखने को मिलेगा जिसमें वैकेंसी बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है और ये वैकेंसी ओवरऑल समअप में नहीं बढ़ेगी। ये वैकेंसी यूआर कैटेगरी में जो फिक्स कर दिया गया है उसमें 15% और बढ़ा दी जाएंगी। तो किन किन डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बढ़ेगा, हालांकि बढ़ना तो समय है लेकिन कितनी आपकी सीट बढ़ जाएगी और कितने एवरेज में आपको सारी सीटें बढ़ती हुई दिखेंगी, इन सभी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसमें पीआरटी के जो साथी हैं, 6 to 8 के साथी हैं, टीजीटी या पीजीटी के आप साथी हैं, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड खास तौर पे आपको एक छोटी सी नॉलेज भी मिलेगी कि जीएस के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो तीनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड डेफिनेटली 101% ये जो एग्जाम है अगर आपको क्रैक करना है तो निश्चित तौर पर ये जो 10 क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं उसको कंसिडर आप करिएगा। डेफिनेटली आपके 10 से 15 अंक बूस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले साथियों हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई टीआरई 3.0 में पोस्टों की अगर हम बात करें तो आप इस तरह देख सकते हैं, सारी बृहद रूप से हर एक पोस्ट को डिस्क्राइब किया गया है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ आप देख सकते हैं पीआरटी की जो वैकेंसी निकाली गई थी ओवरऑल 15,359 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 3,868 है, जिसमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला है। हम बेसिकली सामान्य की बात करेंगे। अनारक्षित वर्ग में मेल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप पीआरटी के लिए फाइट करने जा रहे हैं, तो आपकी जो वैकेंसी है वो अब बढ़कर 3,422 के अप्रॉक्स अब आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि आपकी वैकेंसी अब बढ़कर 3,422 अगले नोटिफिकेशन में देखने को मिलने वाला है जो इसी हफ्ते आयोग पे रिलीज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे महिलाओं की, तो महिलाओं की सीट में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। 2,485 वैकेंसी थी, अब ये बढ़कर आपकी हो जाएगी 2,857 के अप्रॉक्स। इतनी जो है आपकी वैकेंसी अब आपको नए सिरे से देखने को मिलने वाली है। एंड डेफिनेटली जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है रिजर्वेशन को, वो यहाँ इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आगे की प्रोसेस होगी। अन्यथा कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अगर मनमानी करती है सरकार तो यहाँ उचित कार्रवाई भी हो सकती है। तो 101% आप श्योर रहिएगा, इस हफ्ते जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा एंड यहाँ पर कैलकुलेशन भी होगा। एंड ये भी संभावना है कि टीआरई 3.0 में आपके जो ओवरऑल समअप में 87,000 के अप्रॉक्स जो वैकेंसी रिलीज की गई है उसको बढ़ाकर शायद से 1,20,000 यहाँ वैकेंसी करने की बात इनिशियल तौर पे भी चल रही है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो काफ़ी लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड हमारे चैनल की यही आशा है कि ऐसा हो और इसी बार आप अपना सिलेक्शन तय करके जाएं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में टीआरई 4 में कहीं ऐसा ना हो जाए कि डोमिसाइल बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लागू कर दिया जाए और फिर किसी को यहाँ पर अदर स्टेट को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखिए तो 6 to 8 में हम बात कर लेते हैं कि बढ़कर अब वैकेंसी आपको कितनी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले हम मैथ की बात करें, 791 पोस्ट यहाँ देखने को मिली थी, अब जो बढ़कर हो जाएगी आपकी मेल कैटेगरी की 909 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वहीं महिलाओं की 648 वैकेंसी देखने को मिली जो अब बढ़ के 745 के अप्रॉक्स अब आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक विज्ञान के जो हमारे साथी हैं 520 पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जो अब लगभग 600 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलने वाला है। एंड खासा तौर पर ये कैलकुलेशन परफेक्ट है, 1-2 वैकेंसी आगे पीछे होगी, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होने वाली है। तो 428 जो महिला फीमेल हैं उनका जो है 492 के अप्रॉक्स आपका होने वाला है। हिंदी वर्ग के जो हमारे साथी हैं 400 पर वैकेंसी रिलीज की गई थी, अब बढ़ के 460 के अप्रॉक्स होने वाली है। यानी यहाँ महिलाओं का 334 पोस्ट यहाँ देखने को मिला था, इनका बढ़ के 390 के अप्रॉक्स अब आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी विभाग में 504 पोस्ट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो अब बढ़ के 580 के अप्रॉक्स होने वाला है। यहाँ महिलाओं का 411 है, 411
411 बढ़कर आपका 480 के अप्रॉक्स अब आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत से आप बिलोंग कर रहे हैं 260 पे यहाँ पर जारी किया गया था नोटिफिकेशन, बढ़ के आप 299 के आसपास, और यहाँ पर 214 है, 214 बढ़ के आपका 250 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं उर्दू के जो हमारे साथी हैं 210 पोस्ट पर यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब ये बढ़कर 250 हो जाएगा। और यहाँ फीमेल की जो महिला साथी हैं उनका बढ़ के यहाँ पर 140 वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगा 6 to 8 में। बाकी अगर फर्दर आप टीजीटी पीजीटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने सीट में +60 पोस्ट और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इतने जो है आप सभी वर्ग के साथियों का बढ़ने ही वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट क्या आपके कट ऑफ पर पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अब आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए तो यहाँ पर 86,391 पोस्ट पर यहाँ नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। एंड डेफिनेटली अगर हम पोस्ट की बात करें तो बहुत अच्छे पोस्ट हमको हर विभाग में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम पीआरटी की बात करें तो 28,026 वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। एंड मिडिल क्लास में 19,057 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में 9 to 10 में 16,870 पोस्ट देखने को मिल रहा है। एंड टीजीटी टीचर क्लास 9 to 10 स्पेशल के 65 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ है आपको दिखाना चाहेंगे पीजीटी का। पीजीटी में 22,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट है। पदों की संख्या की बढ़ने की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके वैकेंसी ऐड कर दी है, क्योंकि अभी हाल ही में सर्वे किया गया है जिसमें ऐसा पाया गया है कि शिक्षा विभाग में 2.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, जिनको ये TRE 4 और TRE 5 में कंबाइन करके सेपरेट करके आपको देने वाले हैं। डेफिनेटली 3.0 में भी यहाँ जो चांसेस हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो री एग्ज़ाम डेट है 19 से 22 जुलाई से। अब जो वैकेंसी है वो टच से मस नहीं होगी। आपकी जो वैकेंसी है उसका जो एग्ज़ाम है वो 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच में कंफर्म कर दिया जाएगा। एंड सबसे पहले 19 तारीख की डेट में पीआरटी कंडक्ट होगा, उसके बाद फर्दर डेट में आपके 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो आपके तीनों साल पूछे गए हैं एंड इसमें टॉपिक्स भी शामिल है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये जो प्रयास किया गया था 1908 में किया गया था। एंड इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। तो ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में बेयर अप करके चलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम्स में देखिए 48 एंड 50 सेकंड में जो है बीपीएससी प्री में भी ये पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो यंग इंडिया है। ये वाली जो पत्रिका है ये जुड़ी हुई, ये भी बीपीएससी प्री 2016 और टीआरई में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है इससे संबंधित टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के पहले पेपर में पूछा गया है। अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको माइंड में बेयर अप करके चलना है, जैसे कि विद्रोह जो हुए हैं उसमें 3 विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको डीप से पढ़ना है। सबसे पहला जो विद्रोह है आपका संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आपके 1855 के अप्रॉक्स इसको जो है लड़ा गया था। एंड दूसरा है फिर मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। झारखंड इसका मेन सेंटर था। ये हुआ था आपका 1899 के अप्रॉक्स में। एंड एक और ऐसा विद्रोह है जिसको आपको ज़रूर से पढ़ के जाना चाहिए जो है कोका विद्रोह। कोका विद्रोह भी कभी कभी पूछ लेता है। कोका विद्रोह पंजाब के स्टेट में हुआ था। ये लगभग जो है 1820 के अप्रॉक्स से शायद इसकी टाइमिंग है। इन तीनों विद्रोहों को आप ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है आपके सीधे सीधे फंस जाएंगे। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे जीएस में आपके मैथ्स भी पूछे जाने हैं। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको देखना है। सबसे पहले टीआरई 3.0 में कुछ नया देखा गया था और इसमें शामिल थे आपके एडवांस के क्वेश्चन। एडवांस में आपको पॉलीगन एक टॉपिक है उसको देख के जाना है। पॉलीगन का एक क्वेश्चन आया था कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। आप शायद अगर अवेयर होंगे, आपने टीआरई 3.0 दिया होगा तो आप देखेंगे उसमें नया इंप्लीमेंटेशन किया गया था। एक एडवांस के क्वेश्चन डालते हैं, चाहे आप 3 का देखिए चाहे टीआरई 2 का देखिए, एक क्वेश्चन आपको एडवांस से देखने को मिलेगा। तो एडवांस में इतना हाई फाई नहीं रहता है। कुछ ही रूल ऐसे हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, जैसे आपके क्वाड्रिलेटरल हुए जिसको समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे इन अगर टॉपिक्स को आप देख लेते हैं और हाँ एक त्रिभुज का पढ़ लीजिएगा। त्रिभुज में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल हैं जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पे आ जाएंगे। बाकी फिजिक्स का अगर देखें तो ये डिवीज़न किया गया है। मैथ्स के आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एंड आपका जो है INM जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जियोग्राफी से आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर करंट और बिहार स्पेशल से लेके अगर देखें तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर आपका साइंस पूछा जाएगा, साइंस में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरह का जो है डिवीज़न किया गया है। इसमें आप देखिए तो ऐड करिए तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 8 पच्चीस 40, कुल मिला के 40 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से 6 to 8 वर्ग में पूछे जाते हैं। जिसकी अगर डीप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली छोटी से छोटी वीडियो 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ऑल पे नोटिफिकेशन भी दबा के रखिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एंड वीडियो ज़्यादा लाइक करेंगे। और इसके जो कट ऑफ हैं वो कई साथी पूछ रहे थे कि कितनी जाने की चांसेस। देखिए जब तक पेपर कंडक्ट नहीं होता है उससे पहले जो कट ऑफ बताया जाता है वो डेफिनेटली गलत ही होता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रीवियस ईयर के कुछ डेटा पे बात करें तो बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे TRE 1 का अगर PRT का कट ऑफ देखें तो 67 के अप्रॉक्स मेल कैटेगरी और 56 के अप्रॉक्स 55 या 56 के अप्रॉक्स फीमेल कैटेगरी का रहा था। लेकिन TRE 2 का देखें तो 95 तक PRT की कट ऑफ चली गई थी और 1000 वैकेंसी देखने को मिल रही थी। TRE फर्स्ट की बात करें तो ज़्यादा वैकेंसी थी, TRE 2 में PRT की कम हो गई थी। और वहीं 6 to 8 वर्ग के पहली बार TRE 2 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इसकी जो कट ऑफ थी लगभग 80 से लेके 86 के बीच में ज़्यादातर कट ऑफ देखने को मिली थी। अगर हम TRE 3.0 का पहला वाला पेपर देखें जो रद्द कर दिया गया था, उस पेपर का लेवल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हाई था। अगर उसकी कट ऑफ पे बात करें तो UR कैटेगरी मेल की, अगर आप मेल कैटेगरी से वो पेपर दिए थे तो आपके अगर उस पेपर में 78 नंबर के अप्रॉक्स, चाहे आप किसी भी वर्ग से बिलोंग कर रहे थे, 78 तक आ रहे थे तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे तो आपके जो स्कोरिंग थे लगभग 74 तक आपको करने ही थे, तभी आपका सिलेक्शन होता। अब बेस्ड ऑन उस डाटा की अगर हम बात करें तो अगर ऐसा पेपर आता है जो कि इस बार टफ बनाने की कोशिश करेगा आयोग, डेफिनेटली 75 तक अगर टफ पेपर आ गया तो 75 वाले एकदम सेफ रहेंगे। और अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आया तो 85 बेस्ट स्कोरिंग रहेगी UR कैटेगरी के लिए। होप सो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट्स में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।